हमारी समझ में नहीं आ रहा सरकार को, किसान पर तो इतना कर्जा है भी नहीं, सब किसान का कर्जा माफ करते हुए क्या फांसी आ रही। सिलेंडर है, पेट्रोल है, महीने में 2-2 बार रेट बढ़ा देंगे और किसान की फसल पर 2-2 साल में भी रेट बढ़ाते हुए इन्हें फांसी आ रही। अब कोई राजनीतिक लालच मुझे नहीं रहा, सबसे पहले मैंने अपने लालच त्याग कर तब जाकर इस सेवा में मैं आया। महात्मा टिकैत, चौधरी चरण सिंह, सब उनके सिद्धांत थे और आज आप देख रहे कि जो आगे उस विरासत को संभाल रहे उनके कोई सिद्धांत नहीं रहे। और एक प्रदेश एक नीति होनी चाहिए, एक प्रदेश दो नीति वर्तमान सरकार ने लागू कर रखी। किसी सरकार से कोई द्वेष नहीं है, उस सरकार का हम स्वागत नहीं करते जो सरकार किसानों की अनदेखी करती है। हर बार धामी सरकार को ये चेतावनी दी है, बाबा की तर्ज पे, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बिजली माफ होनी चाहिए। किसान हितों को लेकर अपनी विशेष पहचान बना चुके भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी हमारे साथ में हैं। किसानों को हितों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को, किसानों की बात को बुलंदी देने का कार्य कर रहे हैं। तो विकास जी, आपका जीडी न्यूज में जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप एक संगठन चला रहे हैं, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन क्रांति, किस तरह के उद्देश्य से संगठन के हैं? देखिए, भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक, ये एक ऐसा संगठन, वैसे तो हम बचपन से ही किसान हैं, किसान परिवार से हैं और 10 साल की उम्र में हम अपने नाना जी के साथ रसीदगढ़ से वो हलवे की ट्राली भर भर का जबरदस्ती अपने नाना जी के साथ हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के यहाँ हम जाया करते थे नाना के साथ जिद कर और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी का हमारे सर पर पूरी तरह से उनका आशीर्वाद हमें मिला। बचपन में 10 साल की उम्र में हमारे सर पर हाथ रखे करते और कभी कभी अपनी गोद में भी बिठा ले करते। तो ये जो भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक है, सबसे बड़ी बात यह है, ये झंडा जिस आदमी के भी हाथ में है, पूरे भारत का जो भी आदमी जो भी किसान इसे लेकर चलेगा तो उसका ये अपना झंडा है, इस पे किसी बिरादरी का या किसी उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। जो भी इस झंडे को लेकर चलेगा ये उसका अपना, वो ऐसा महसूस करेगा जैसे उसका खुद का झंडा है। और भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमारे महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, महेंद्र सिंह टिकैत के जो सिद्धांत थे उन पर चलने का काम कर रही और बिल्कुल उन्हीं सिद्धांत पर उन्हीं उसका आगे बढ़ा रही, उनके विचारों को, और उसी पे ही काम कर रही है। और कहीं ना कहीं जो किसानों की मूल समस्याएं हैं, जो आज तक या तो जानकारी नहीं थी, मूल समस्याओं को लेकर नहीं लड़ पाए जो लोग, ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक उन मूल समस्याओं को लेकर लगातार पूरे भारत में पूरी तरह से लड़ रही और किसानों का पूरी तरह से प्यार मिल रहा। आप देख रहे होंगे कि 4 साल के अंदर अंदर ही हमारा संगठन हरियाणा और इधर क्या करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में ठीक ठाक स्थिति में है। और भी तमाम तरह के संगठन जो किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तमाम उनके हितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आपका संगठन और संगठन से बेहतर कैसे है, थोड़ा ये बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा संगठन 36 बिरादरियों को साथ लेकर चल रहा। सबसे पहले तो यही है कि ये एक बिरादरी का संगठन नहीं है, इस पर कोई मतलब जाति सूचक शब्द या कोई ऐसा नहीं है। 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहा और यही कारण है कि आज तक संगठन जिस मुद्दे को लेकर खड़ा हुआ, आज तक तो किसानों का सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा कि हर उसमें सफलता मिली। हम दिल्ली में लगातार 1,000 आदमी हम यहाँ से लेकर गए, 17 बार जेल में भी गए और पूरी तरह से किसानों को इसका लाभ मिल रहा। और उत्तराखंड में तो आज पूरी तरह से संगठन बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत है, कोई कमजोरी संगठन में नहीं है। और सरकार से भी अब हमारी यहाँ जिस तरह का सौतेला व्यवहार चल रहा है, इसके खिलाफ संगठन पूरा सक्रिय है। और हरिद्वार जिले के लिए जिस तरह से उत्तराखंड में ये देवी आपदा आई, उसमें आज संगठन आप देख रहे सबसे मजबूती के साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक लड़ रही। और देवी आपदा मतलब इस आपदा ग्रस्त हरिद्वार जिले को घोषित करने की मांग है।
और किसान का कर्जा पूरी तरह से देश में माफ हो, क्योंकि किसान पर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद ऐसा कौन सी उसके फैक्ट्री थोड़ा ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा कर लो तो अगले महीने इनकम ज्यादा हो जाएगी। इस पर तो साल में एक बार फसल आवे और वो उस फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से मौसम इधर उधर हो रहा, कभी हवा तेज कभी बारिश तेज, तो मौसम की अनियमितता जो हो रही उससे किसान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे है। और वो लड़ाई भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रही है। आपका कहना है कि जो किसान के यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है और कि उससे जो समय समय पर पैसा मिलता रहे, बावजूद इसके जो किसानों की बड़ी समस्या क्या मानते हैं और संगठन उस समस्या के समाधान के लिए किस तरह का प्रयास कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो किसान का जो पिटारा है वो समस्याओं से पूरी तरह से भरा हुआ है। किसान तो आज कर्जे से अपना घर चला रहा, कमाई से अपना घर नहीं चला रहा। तो सबसे पहले तो सरकार को इसका कर्जा माफ करना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी हैं, अरबों खरबों रुपए उनके माफ कर दिए। तो भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा सरकार को, किसान पर तो इतना कर्जा है भी नहीं, इस किसान का कर्जा माफ करते हुए क्या फांसी आ रही, जबकि अन्नदाता इसे कहा जा सब कुछ। इस बातों से पेट नहीं भरने वाला। आज किसान पूरी तरह से त्रस्त है देश में, और जिस तरह से पिछली सरकारें किसान को लेकर चल रही थी, इसी तरह से नई सरकार भी किसान को उसी पायदान में रख रही। और शिक्षा, चिकित्सा और किसान, ये तीनों चीज सबका साथ सबके विकास से बाहर है। अच्छा, विकास जी, अगर हम बात करें जो अभी युवा है, किसानों को युवा, अभी आपने कहा कि सरकार की तरफ से यदि दिक्कतें हो रही है, दैविक आपदा भी आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है, उसके प्रति, खेती के प्रति उसका रुझान नहीं है। युवा खेती की तरफ रुझान पैदा कैसे हो सकता है इसमें? देखिए, आप देख रहे कि खेती को तो सरकार ने, पिछली सरकारों ने, नई सरकारों ने मिलकर भाई हर चीज के रेट बढ़ा रहे हैं। कोई चीज मतलब बाजे तो कुछ फसल, जैसे सिलेंडर है, पेट्रोल है, महीने में 2-2 बार रेट बढ़ा देंगे। और किसान की फसल पर 2-2 साल में भी रेट बढ़ाते हुए इन्हें फांसी आ रही। जब आप किसान को उस दौड़ में रख ही नहीं रहे तो किसान की जरूरतें कहां से पूरी होंगी? ट्रैक्टर 9-9, 10-10 लाख के हो गए, हर चीज पर रेट बढ़ रहा। उसके जो जरूरत की, जो किसान के जरूरत के खाद बीज और जो उस पेट्रोल डीजल जो उस खेती के लिए चाहिए, उसकी तो 10 गुनी कीमत होगी। 10 गुनी क्या, 1000 गुनी कहूंगा मैं, 1000 गुनी। और उसकी जो इनकम है, जो उसकी कमाई है, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है, जैसे पिछली सरकार कर रही थी। भाई अभी आप, इन्होंने हाल ही में इतिहास रचा कि गन्ने पर पहली बार ऐसा हुआ कि 2 साल में इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। राज्य सरकार, हमारी राज्य सरकार देख लो आप, उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उसमें रेट ही नहीं बढ़ा रही। जो राज्य सरकार को बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा नहीं रही। और जो किसान की जो फसलें हैं, जैसे उद्योगपतियों की कॉस्ट निकाल रहे हैं हर चीज की। अगर एक कांच का गिलास बनाया किसी कंपनी ने तो उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, और 4 गिलास, अगर उसमें 1 गिलास टूटेगा भी तो उस 1 गिलास में उसकी कॉस्ट जोड़ देंगे कि अगर ये टूट गया या कोई नुकसान हो गया, उसमें हर चीज जोड़कर तब उसकी कॉस्ट निकाल ली जा। ऐसे ही अगर किसान की फसल की कॉस्ट निकाल ली जा कि जैसा 10 गन्ने किसी खेत में है तो 1 गन्ना हवा से टूटेगा, कुछ पानी गलत आ गया तो इसमें 4 गन्ने खराब हो सके, इस पर लास्ट में 2 गन्ने बच गए। तो वो जो नुकसान किसान का हुआ, चाहे उसे हाथी खा गया, चाहे उस मौसम की कमी के कारण भाई बरसात ज्यादा होगी, उस हिसाब से उसकी फसल की कॉस्ट अगर सरकार निकाल ले, सरकार क्या, जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो अगर निकाल ले जो कॉस्ट नहीं, तो किसान यहाँ का संपन्न होगा। और किसान यहाँ का इस तरह से जो आज ऑक्सीजन पे है वो इन्हें करना पड़ेगा। किसानों को बेहतर तकनीक से जोड़ा जा सके, खेती को नए तरीके से पैदा किया जा सके, फसलों को अधिक से अधिक पैदा किया जा सके, उसके लिए आपके संगठन का क्या प्रयास है? देखिए, उसमें अगर खेती अगर अच्छी रखनी तो किसानों को जब तक अच्छे बीज हैं उसकी, और सबसे बड़ी बात है किसानों को एक तो उसकी फसल का जो वो स्टॉक कर सका। सबसे पहले तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि वो स्टॉक कर सका। और जो ये लैब हो भाई, खेती जो जैसे विदेशों में, ये विदेशों का एटीएम तो ले आए यहाँ, जबकि अगर हम यहाँ 5 आदमी बैठे तो इनमें भी 3 आदमी ऐसे निकल जाएंगे जो एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते।
तो इस तरह की योजनाएं जब ये विदेशों से ला रहे तो किसानों के लिए भी तकनीकी लानी चाहिए। इस तरह की भाई लेबोरेटरी जिसमें सैंपल चेक किया जाके इसमें क्या फसल हो सके क्या नहीं हो सकती, किसानों की प्रयोगशाला वो खेतों में ही दे और उन्हें खेतों में ही दे और नए नए बीज जो उसमें जिस जमीन में जो फसल हो सके जब हम उसमें वही फसल बोएंगे। ऐसी ऐसी लैब ये किसानों को दे इकट्ठे, जैसे गांव में है तो एक लैब वहां बना दे जिसमें वो मिट्टी चेक करा ले कि भाई इस मिट्टी में कितना खाद डालना कितना पानी डालना, तो तब जाके ही और किसानों को सुविधाएं दे। भाई कृषि जैसे किसान कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र पूरी तरह से किसानों को 80% 90% सब्सिडी पर मिलने चाहिए अगर किसान को आगे बढ़ाना। और किसान के पास और सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था में अगर कोई किसान आज ट्यूबवेल के लिए अप्लाई करा तो उसके जूते घिस जा, वो कनेक्शन लगवाने में और उसमें ट्रांसफार्मर लगवाने में ही उसके जूते घिस जाएंगे। वो अप्लाई तो हम करेंगे पर ट्यूबवेल हमारा आगे पोता ही चला होगा अगर अप्लाई करें। विकास जी, अगर मैं बात करूं जो अभी आप जो संगठन चला रहे हैं, किसान संगठन आप चला रहे हैं, कि इसके संगठन चलाने के पीछे उद्देश्य आपका जो सक्रिय राजनीति में आना तो नहीं है? देखिए सूक्ष्म समझ जीवन में मैं कभी मेरा चुनाव नहीं लड़ूंगा जीवन में, ये सब मैंने त्याग करके पूरी तरह से ये 30 साल का मेरा जो 30 साल में मेरा राजनीति में मैं रहा 30 साल पूरे, राम सिंह सैनी जी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ 12-12 13-13 साल में रहा और राजनीति को मैंने पूरी तरह से बिल्कुल मतलब गहराई से देख लिया कि इसमें हम जनता का भला नहीं कर सकते इसमें रहकर। तो पूरी तरह से मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से समाज सेवा जो मेरे अंदर शुरू से कूट कूट कर भरी हुई थी, अब कोई राजनीतिक लालच मुझे नहीं रहा। सबसे पहले मैंने अपने लालच त्याग कर तब जाकर इस सेवा में मैं आया। मैं पूरा ये बिल्कुल चाहे किसी को मुझे लिखित में तो देने की जरूरत नहीं, जबान ही बहुत कुछ है, मुझे जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता। किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। अभी लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक में आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव चूंकि जो केंद्र सरकार से बनती है उससे जो, तो ऐसे में केंद्र सरकार से किसानों हितों के लिए, किसान हितों के लिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि सरकार किसानों के लिए विशेष रूप से ये योगदान करे, इस तरह की मुआवजे किस तरह की मांग करते हैं आप? देखिए, हमारा किसी पार्टी से कोई ना तो लगाव है ना दुश्मनी है, ना हम किसी पार्टी की बुराई करते। हमारी लड़ाई है इस संगठन की, भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक की लड़ाई है नीतियों की। जो भी सरकार हमारे किसानों की के प्रति सही नीतियां बनाएगी, किसान को जिंदा रखने का प्रयास करेगी, उसी का हम तो ऐसी सरकार चाह रहे कि ऐसी सरकार आवे जो किसान के प्रति नीतियां सही बनावे। हमें किसी का विरोध नहीं है। अंतिम सवाल, अभी आपने जो बोला कि जो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत किसान कोई लड़ाई उन्होंने लड़ने का शुरू किया है, तो आपने उनको महात्मा बोला। उन्होंने जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन बनाई थी, तो विकास सैनी जी आप उनकी यूनियन में सहभागिता या उसको मजबूत करने का काम, आप अलग से एक संगठन बनाने का काम क्यों किया है, जबकि आप उनको महात्मा बता रहे, अगर मैं बता रहे? देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, सबसे पहले इस देश में अगर लड़ाई शुरू करी थी तो वह ज्योतिबा फुल्ले ने पानी की लड़ाई, खेती की लड़ाई, पढ़ाई की जो लड़ाई थी, शिक्षा की जो लड़ाई थी, हमारी सावित्री फुल्ले ने उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद महात्मा टिकैत, चौधरी चरण सिंह, सब तो हम लोग ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति उनके तो सिद्धांतों पर चल सका क्योंकि उनके सिद्धांत थे। और आज आप देख रहे कि जो आगे उस विरासत को संभाल रहे उनके कोई सिद्धांत नहीं रहे। हम लोगों ने बचपन से 10 साल की उम्र से हमने इतनी मेहनत इन लोगों के लिए, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ हमने ट्रैक्टर हलवे के भर भर कर उस पर बैठ बैठ कर बचपन में हम गए और पूरे खुश होते जाग रहे थे और बाबा टिकैत की गोद में बैठ कर हमारे सिर पर हाथ फेरे कर था, इतना अच्छा हमें लगे कर था। तो उन सिद्धांतों पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक चल रही और चलेगी और जल्दी ही जी आज तक जो भी लड़ाई लड़ी उसमें सफलता मिली और आगे भी जो लड़ाई लड़ेगी उसमें भी सफलता मिलेगी। मुझे पूरा किसानों पर अपने विश्वास है। सिद्धांतहीन हो चुकी है बाबा साहब टिकैत की बनाई गई भारतीय किसान यूनियन। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी जी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेनवाल जी हमारे साथ में है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेनवाल जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। तो आप ये बताएं कि प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के,
संगठन की स्थिति के बारे में आप बताएं। प्रदेश में आपका संगठन किन किन जनपदों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ का धन्यवाद करना चाहूंगा और जो दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, मैं उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास सैनी साहब, उनसे भी आप देख कर मालूम कर सकते हैं, पूरे भारत में सबसे ताकतवर संगठन उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का मैं प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चूंकि जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड जो है किसानों की अगर बात करें या वहां की प्रकृति की अगर हम बात करें, पहाड़ी और मैदान क्षेत्र वहां पर रहता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में या मैदान क्षेत्र में किसानों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या बड़ी समस्या मानते हैं? देखिए, उत्तराखंड 1,21,00,000 के समथिंग की जनसंख्या वाला प्रदेश है और 5 जिलों में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें पहला नंबर हरिद्वार जिले का आता है। वर्तमान सरकार हरिद्वार जिले के साथ में दोहरा व्यवहार और दोहरा चरित्र लेकर चल रही है, जो बिल्कुल भी वर्तमान सरकार के लिए स्वागत के योग्य नहीं है। और इसी में मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी 556 करोड़ की जोशी जी ने घोषणा करी है और 5वें नंबर बागवानी पे क्षेत्र आता है हरिद्वार जिला, और 556 करोड़ बागवानी के लिए उन्होंने दिया है। एक 100 करोड़ कम से कम हरिद्वार जिले के लिए होने चाहिए। 1 रुपया भी हरिद्वार जिले के लिए नहीं दिया। हरिद्वार जिले को वंचित रखा गया है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू उत्तराखंड सरकार का हरिद्वार जिले से सरकार को प्राप्त होता है। सरकार ने यह ध्यान देना चाहिए कि जहां से आप इतना रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं तो वहां कुछ न कुछ तो देना चाहिए। हरिद्वार का किसान आज के टाइम पे ऑक्सीजन पर जीवित है और एक प्रदेश एक नीति होनी चाहिए। एक प्रदेश दो नीति वर्तमान सरकार ने लागू कर रखी, जो बिल्कुल भी स्वागत के योग्य नहीं है। किसान ऑक्सीजन पर जीवित है आप कह रहे हैं। अगर हम बात करें, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में भी है, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, मोदी राज पूरे देश में चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में किसानों को जो बिजली माफ करने की जो सुविधा दी है, उत्तराखंड में आप कैसे देखते हैं? वहां पे इस तरह की व्यवस्था हो सकती है किसानों के लिए? आप क्या इसकी मांग करते हैं वहां पे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम किसान लोग हैं, हमने किसी सरकार से कोई द्वेष नहीं है। हमें उस सरकार से द्वेष है, उस सरकार का हम स्वागत नहीं करते जो सरकार किसानों की अनदेखी करती है। और ये बात हमने एक बार नहीं, हमने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, हमारे जिला अध्यक्ष ने भी, प्रत्येक पदाधिकारी ने हर बार धामी सरकार को ये चेतावनी दी है कि साहब, बाबा की तर्ज पे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बिजली माफ होनी चाहिए, पानी का सिस्टम होना चाहिए, खाद पर सब्सिडी होनी चाहिए। लेकिन कुंभकर्णी नींद सोए, वो बिल्कुल भी योगी जी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कह कर तंग आ चुके हैं। ओबीसी में आप जो बड़े चेहरा माने हैं डॉक्टर मनोहर जी, आप क्या, अगर हम बात करें आपकी राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की, चुनाव लड़ने की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार में पारिवारिक संबंध है। अगर चुनाव लड़ने की बात आती है, देखिए मेरा संगठन अराजनीतिक है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, बहुत बड़ी ताकत है प्रदेश का अध्यक्ष होना। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर कोई बच्चा चुनाव लड़ने की बात करता है तो ये लोकतंत्र है, उसे अगर अपना वोट गिरने का अधिकार है तो वो अपना चुनाव भी लड़ सकता है, तो मैं उसको कैसे मना करूंगा? तो उसमें मैं अध्यक्ष जी पे, अपने संगठन से भी यही गुजारिश करूंगा, समय आने पर। पहली बात तो हालात ही है कि टिकट मिले या ना मिले वो एक बात कर सो। यदि हमारा संगठन, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहेंगे कि भाई चुनाव लड़ाना चाहिए, देखिए वोट तो हमारा संगठन भी किसी को देगा ही। किसको देंगे? हम जो किसानों की बात करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा निकलना चाहता है और उसका वो प्रेरित है उस चीज के लिए, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? यदि वो चुनाव लड़ेगा, उसको चुनाव लड़ेंगे। किसानों की बात करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जो सरकार या किसानों को हित में काम करेगी उसको वोट देने का, सपोर्ट देने का काम करेंगे। थे डॉक्टर मनीवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड राज्य के। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।